मार्क्स रहते थे। लास्ट के 3 जो टेस्ट थे उसमें मेरे 690 आए, फिजिक्स में 180 आए, लगातार 3 बार आए। कि अगर आपको कोई कह रहा है कि भगवान ने शायद तेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, खाना पढ़ना ही तो है, एम्स दिल्ली चले जाएंगे, पढ़ना ही तो है, लोग पढ़ते ही तो नहीं है होते। स्पेशली जब अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करती ना किसी चीज़ से। घर वाले कहते कोई बात नहीं, 12th के साथ दिया था, 1 साल और ड्रॉप कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अभी तेरी एज भी छोटी है। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आने लगे। इनफैक्ट एम्स दिल्ली में। हेलो गाइस, आज अपने बात करेंगे कि क्या मेरा नीट 2025 के लिए जो ड्रॉप था वो वर्थ इट था। तो इसको मैं थोड़ा शुरू से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग होती है मेरी वहाँ से जब नीट 2024 का पेपर हुआ। मैं घर पे आया, मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए, तब मेरे 600 बन रहे थे। थोड़ा सा दुखी हुआ कि शायद 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो सही हो जाता, क्योंकि 2023 में 608 गई थी कट ऑफ, जहाँ तक मुझे याद है। तो सोचा कि क्या पता सिलेक्शन हो जाता, जो कि एक मेरा बहुत बड़ा वहम था। लेकिन फिर भी बुरा लगा। घर वालों को बताया, घर वाले कहते कोई बात नहीं, 12th के साथ दिया था, 1 साल और ड्रॉप कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अभी तेरी एज भी छोटी है, वगैरह वगैरह। पर मेरे को पता था कहीं ना कहीं मैंने 11th-12th में बहुत पुश किया, यही सोच के पढ़ा, जितना पढ़ा कि सिलेक्शन इस साल लेके ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर फिर 1-2 दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा करके एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एक बढ़िया एम्स में जाऊँगा। इनफैक्ट एम्स दिल्ली में जाऊँगा। 1 साल पूरा है, मतलब पूरा मोटिवेटेड था मैं। 600 नंबर आए हैं, 1 साल पूरा है मेरे पास, क्यों नहीं जा सकते एम्स दिल्ली में अपना बेस्ट दिया। तो जब 12th में इतना बड़ा था, इतना ये भी पढ़ लूँगा, नॉलेज भी कितनी सारी है मेरे को, कितने लोगों से आगे हूँ, ये है वो है बहुत। तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में आए मेरे 560 मार्क्स। मैं शॉक में कि अरे शिट, ये क्या हुआ। पर इस बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो, और उसके बाद तो 555 हो गए थे। पर फिर सोचा डजेंट मैटर, ड्रॉप तो लेना ही था। फिर सीकर चला गया, जीसीए कोचिंग में एडमिशन लिया, और फिर मेरी स्टार्टिंग होती है क्लासेस। यहाँ से मेरी ड्रॉप की जर्नी अच्छे से स्टार्ट होती है। शुरू का 1-2-3 महीना बहुत स्मूथली गया। पहले माइनर में मेरे 640 मार्क्स आए। सोचा था 700 लाऊंगा, 700 लाऊंगा, 640 आए। कुछ कुछ चीज़ें सीखता गया। प्रॉब्लम ये थी कि जो मुझे मिलता गया वो मैं पढ़ता गया 12th में। एक होता है कि गाइडेंस हो, तुम्हें पता हो कि क्या होता है। मैं जब सीकर गया था, मुझे ये भी नहीं पता था नीट कितने मार्क्स का होता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो बस इस 11th-12th में भी जब टीचर्स जो कहते थे, मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेता था। ये बुक पढ़ो, पढ़ ली, इतने बार नोट्स पढ़ो, पढ़ लिए, इतना ये करो, वो पढ़ लिया। सब कुछ अच्छे से चलता रहा। 12th में मैंने सोचा कि यार मैं तो सब कुछ पढ़ा है और मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। मेरे रूममेट्स से वो कहते थे कि हमारा ये छूट गया था, हमारा ये छूट गया था, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर थोड़ा सा रियलिटी चेक बाद में मिला और ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ। उसके बाद वही बात, टीचर्स जो कहते फॉलो कर लेता, जो क्लास में बोलते ठीक है ब्लाइंडली फॉलो कर लेता। लेकिन बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली इस साल। तो मैं सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, शुरू के 1-2 महीने मेरे बहुत स्मूथ गए। उसके बाद थोड़े अप एंड डाउन आने लगे। कोचिंग थोड़ा सिलेबस खींच रही थी, तो कुछ कुछ चीज़ें छूटने लगी। एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल दे रखी थी स्मर्थ नाम से। कुछ आरटीएस होते थे हर संडे, पुराने सिलेबस के टेस्ट, वो एक एक दो दो पार्ट उनके छूट जाते। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आने लगे, क्योंकि कोचिंग का सिलेबस भी थोड़ा इस हिसाब से मॉडिफाइड था कि बंदे को 1-1 मिनट पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल यूँ ऐसे सुबह शाम काम लगे रहो, मजदूरी करते रहो। यूँ नहीं है कि तुम्हें 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तुम ये कर सको वो कर सकते हो। मतलब लिटरल तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बता रहा हूँ कि नहीं देते इतना टाइम वो। उसके बाद अप एंड डाउन आने लगे, और फिर उस फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मार्क्स कम होते, स्पेशली जब अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करती ना किसी चीज़ से। मैं एक्सपेक्ट करता था मेरे 700 आएंगे, नहीं आए। फिर एक्सपेक्टेशन टूटी, फिर कुछ सीखने को मिला। मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार 720 लाना बहुत आसान है, पढ़ना ही तो है, एम्स दिल्ली चले जाएंगे, पढ़ना ही तो है, लोग पढ़ते ही तो नहीं है। लेकिन नहीं, इतना ईजी वो भी नहीं होता। कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, मोटिवेट करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तुम किन दोस्तों के साथ रह रहे हो, तुम किस जगह पे रह रहे हो, तुम कौन सी कोचिंग में हो, तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। और लोग किस्मत को भी बहुत नाम देते हैं, लेकिन वो मैं मानता था बात की बातें हैं। पहले तुम खुद की तरफ से तो अपना पूरा एफर्ट लगाओ, फिर देखी जाती है ना कि किस्मत क्या है। तो बात वो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका ड्रॉप लेने का मन है नीट 2025 के बाद भी, वैसे तो मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ इन केस, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर तुम तैयार हो अपना बेस्ट देने को, तुम तैयार हो कंसिस्टेंट रहने को, तुम एकदम मोटिवेटेड हो, तुम्हारे मन से नहीं जा रहे, तो बेशक लो। लेकिन अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि कोई बात नहीं देखी जाएगी, तो अब नीट का एग्ज़ाम वैसा नहीं रहा। नीट में बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। अब मैं ये कहूँगा कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर करती है, तुम क्या कर रहे हो। और मैंने तो इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, सेल्फ डाउट को कैसे मिटाना है,
एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके ऊपर तो मेरी एक अलग सी वीडियो बन सकती है कि सेल्फ डाउट की मेरी जर्नी कैसे रही, कैसे मैंने किस चीज़ को हैंडल किया। पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, मैं जो बता रहा हूँ कि कुछ कवर नहीं हो पा रहा, आप सोच रहे हो कि ये चीज़ बाद में करूँगा, बाद में टाइम मिलेगा या नहीं, मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर रखी है। मैंने ड्रॉप ईयर में भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं आपको क्या बताऊँ, इंटेंशनली नहीं, बस हो गए, क्योंकि पता ही नहीं होती थी कुछ चीज़ें। मतलब यूँ है कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो औज़ार भी एग्ज़िस्ट करता है। तुम अपने हाथ से मिट्टी खोदते जा रहे हो, फिर तुम्हें एकदम से आके एक लड़का दे दे कि अरे इससे भी तो मिट्टी खोद सकते हैं। फिर तुम्हें पता लग रहा है कि अरे शिट ये भी होता है। वैसा था। पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी-कभी होता कि कुछ-कुछ चीज़ें नहीं पता लगती और फिर सोचता कि काश कोई मेरे को पहले बताने वाला होता। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, लेकिन वही है कि एक समझ नहीं आता एग्ज़ैक्टली मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स-पार्ट्स में चीज़ें हैं जो मेरे को सीखने को मिली। तो अगर आपके मन में कोई बात है, कोई डाउट है, कुछ भी है, आप बेशक कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो क्या है। मैं बहुत आराम से आपको अच्छे से बताऊँगा या फिर इकट्ठे करके एक अलग सी वीडियो के फॉर्म में बता दूँगा, फाइन? और अप्स एंड डाउन्स आते रहे, टीचर्स मोटिवेट करते रहे। देखो, ये बातें जो है ना, ये साइड की हैं कि अगर आपको कोई कह रहा है कि भगवान ने शायद तेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, भगवान कोई और होगा, वो तेरे से शायद उस चीज़ को ज़्यादा डिज़र्व करता होगा, या फिर तुमने अपनी मेहनत की तो शायद क्या पता तुम्हारे लिए और अच्छी चीज़ हो, वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जिसके साथ ये चीज़ हुई होती है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती, उसके लिए एक्सेप्ट करना इनको कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होता है, जब तक उसको सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं दिख जाता कि हाँ, ये वर्थ इट था। कि मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी एम्स में जा रहा हूँ और मेरी 25,000 रैंक आई है इस साल नीट 2025 में, तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल है कि हाँ, भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की कोई, कि इससे अच्छा मतलब समझ नहीं आया मेरे को कि मैं एम्स में चला जाता, ठीक है, पर अब इस कॉलेज में जाऊँगा तो ऐसा क्या अच्छा हो जाएगा मेरे लिए? अब वो तो जाने के बाद पता लगेगा, शायद 4-5 साल बाद कुछ ऐसा हो जिससे मैं कहूँ कि थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि हाँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा बेटर था। लेकिन इस मोमेंट पे इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है ऑनेस्टली बताऊँ तो। और फिर स्टार्ट होती है जीसीए की टेस्ट सीरीज़। पहले गोट्स होती है, फिर डीटीएस होती है, डायमंड टेस्ट सीरीज़ होती हैं, ये सब। गोट्स आया, हमने पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में रिवाइज़ किया, डेली टेस्ट हुए, डेली एक शेड्यूल बना, पढ़ने की आदत बनी। उसके बाद डीटीएस आई, डीटीएस में 2-2 दिन में टेस्ट होने लगे, उनमें पढ़ने की आदत पड़ी। कुछ वीक टॉपिक्स थे, वो डीटीएस के दौरान कवर किए, कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, सब कुछ किया। जितना मेरे को नॉलेज थी मैंने सब कुछ किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि जितना मैं कर सकता था, जितनी मेरे को नॉलेज थी, जितनी मेरे को गाइडेंस थी, मैंने उतना किया। ओवरऑल इतना था। माइनर में जब मॉक टेस्ट होते थे पूरे साल, उसमें मेरे 600 से नीचे एक बार भी मार्क्स नहीं गए। और मान लो 50-60% तो 650 प्लस या 650 के आसपास ही आते थे। बहुत बार टॉप 10 में आने से रहा, कभी 12 रैंक आई, कभी 15 रैंक आई, कभी 20 आई। शुरू-शुरू में 250 आई, फिर 150, फिर 100, फिर 50 और फिर बाद में 20-25 के आसपास फ्लक्चुएट होने लगी। तो ये जर्नी रही। अब तुम सोचो कि एक बंदा जो अपने पूरे बैच में जो 600-800 लोगों का बैच होगा, और कभी-कभी तो ओवरऑल 6-7 बैचेस का टेस्ट होता था, उसमें भी मैं टॉप 50 रैंक पे आ जाता था। बाद में डीटीएस हुए, उनमें मेरे 650 प्लस मार्क्स रहते थे। लास्ट के 3 जो टेस्ट थे उसमें मेरे 690 आए, फिज़िक्स में 180 आए, लगातार 3 बार आए। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मैं और मेरे दोस्त एकदम खुश रहते, रात को अच्छे से सोते खुश होके कि यार इस साल तो सिलेक्शन पक्का है, इस साल तो एक अच्छे कॉलेज में जाएँगे ही। मेरा दोस्त को तो अपने इवन हर दूसरे दिन सपना आता, उसका तीसरा चौथा ड्रॉप था, तो उसको तो बहुत ज़्यादा मेरे से डबल ट्रिपल खुशी होती थी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा इस साल ये। तो फिर आया नहीं 2025, बच्चे रो के निकले बाहर, मैं भी उस दिन 2 बार रोया कि ये क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ। नीट 2024 में 15 क्वेश्चन गलत थे, नीट 2025 में 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हुए, करूँ क्या मैं? मेरे दोस्तों से बात की, सब के सब उदास। तो सोचा कि कोई बात नहीं, कट ऑफ कम जाएगी। एक पेपर चेक करने बैठा, 20-25 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आ गई। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बौंतला गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे दोस्तों के भी इतने मार्क्स आ रहे थे, मेरे भी इतने मार्क्स आ रहे थे, 520, 25, 30 के आसपास सबके। फिर फाइनल हुआ एमआरआई एनटी की तरफ से, आंसर की वो कैलकुलेट की, तो मेरे एग्जैक्टली 528 मार्क्स बन गए थे। और उसके बाद रिज़ल्ट आया तो पूरी पूरी 25,000 रैंक आई। आधा एक दिन तो कन्फ्यूज़न में था मैं। रिज़ल्ट आने से पहले जब मेरे को घर वाले कहते थे कि एक और ड्रॉप ले रहा है क्या, लेने का मन है तो ले ले, और हर बार मैं मना करता था कि नहीं, मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता।
प्रॉब्लम वो नहीं है, एग्ज़ाम वैसा रहा ही नहीं जैसा मैं सोचता था। मेरे को जो बताया जाता था कि एनसीईआरटी को रट लो, एक-एक लाइन घिसो, ये कियो, वो करो, सब कुछ किया मैंने, लेकिन आया क्या? ये पेपर। तो नहीं था मन मेरा। फिर जब रिज़ल्ट आया तो एकदम फिर वही बात, एक्सपेक्टेशन से रियलिटी नहीं मिली। तब दिखा कि 25,000 रैंक आई है। मैं जो पूरे साल सोचता था कि किसी एम्स में जाऊंगा, शायद तक मैं उस कॉलेज में जाने लायक हूँ ही नहीं जो 15-10,000 रैंक के बाद में आते हैं। उसकी डायरेक्ट 25,000 रैंक आई है। तो एक दिन तक तो मैं खुद कंफ्यूज रहा, क्या करूँ मैं। फिर सोच डाउट में चला गया कि ड्रॉप लूँ ना लूँ, अब बहुत लेट भी हो गया, क्या करूँ, रिज़ल्ट आ गया, ये है वो है। पर फिर बात होती है असली स्टार्ट। 2 दिन बाद कॉलोनी में मिठाई बांटी मेरी मम्मी ने। मेरे हर रिश्तेदारों का फ़ोन आने लगा, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिलेक्शन। क्योंकि ये तो पता लग ही गया था कि सिलेक्शन तो हो गया, कॉलेज तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और फिर पता लगा मेरे दोस्त जिनका तीसरा चौथा ड्रॉप था, इवन मेरा रूममेट, उसका भी नहीं हुआ। रेयरली एक को मैं जानता हूँ जिसका मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे साथ में था। कि जितने लोग हैं उनमें से, मेरे पूरी क्लास में से गिन के 4-5 लोगों का हुआ है। मैं जो टॉप 10 में आज तक नहीं आया, जिसको आज तक मेडल नहीं मिला क्लास में, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो मेरे क्लास में थे जिनको हर दूसरे टेस्ट में मेडल मिलता था, टॉप 10 में आते थे, उनका भी नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन हुई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लगा। तो फिर मैं कंक्लूज़न में आया कि तुम हार रहे हो, तुम जीत रहे हो, ये मैटर नहीं करता। तुम देख किस नज़रिए से रहे हो, मैटर ये करता है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैटर ये करता है। मैं जिस फैमिली में हूँ उस फैमिली से सेलेक्ट होना ही एक इतनी बड़ी बात थी कि मेरी मम्मी, नानू नानी, दादू दादी, सब कुछ, सब एकदम हैप्पी हैप्पी थे। और वही अगर मैं एक दूसरी फैमिली में होता में कि मेरे पापा डॉक्टर होते और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा टॉप करेगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने इसको सब कुछ प्रोवाइड किया, तो मैं शायद कह सकता था कि हाँ। मैंने देखा मेरे दोस्तों में से किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ, तो मैं वो सोच के खुश तो क्या हुआ, लेकिन थोड़ा स्टेबल हुआ। एक होता है कि हाँ कि नहीं, मेरा हुआ तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उनका हुआ इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा हो गया तो वो अच्छी बात है, तो मैं उस कारण से खुश था। मेरी मम्मी बहुत खुश थे, अच्छे से बात करने लगे, एकदम से थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे, कॉलेज ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बात ये है, देखो कंक्लूजन ये है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मीट कर रहे हो या नहीं, तुम देख रहे किस नज़रिए से रहे हो। ओवरऑल बात ये है कि तुम ये देख रहे हो कि तुमने जो सोचा था तुम वहाँ नहीं पहुँचे, या तुम ये देख रहे हो कि जहाँ पे तुम स्टैंड कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी जगह है बाकियों के कंपैरिजन में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम जो तुमसे नीचे उनसे कंपेयर करो, लेकिन अपने सराउंडिंग से कंपेयर करके चलना भी आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो तुम एक खुशी का रीज़न ढूंढ सकते हो ऐसे करके, मैं ये कहूँगा। और बात रही अगर नया ड्रॉप लेने की, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, जितना पढ़ सकता था पढ़ा। ऐसा मेरे को, मैं आज बैठूँ यहाँ पे और मैं सोचूं कि मैंने इस साल क्या गलती की थी, तो मेरे को रेयरली 1-2 मुश्किल से गलतियाँ याद आती होंगी, या शायद वो भी इस कारण कि मेरा सराउंडिंग ऐसा था। ठीक है, मेरा भी एक फैक्टर रहा होगा उसमें, लेकिन वो भी था। तो ये रीज़न है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर ड्रॉप ले रहे हो और तुमने बहुत गलतियाँ की है, तो ठीक है, लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये सोच के लो कि हाँ तुम अपना बेस्ट भी दे सकते हो, इस बार तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, तभी लो। सिर्फ ये रीज़न रखो। और इतनी सी बात है, इन केस अगर तुम्हारा इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक बात याद रखना, अगर तुमने मेहनत की है, मेरा तो चलो हो गया कुछ नंबरों से, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ, तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत की है, तुम भी मेरी जगह स्टैंड करते हो कि तुम्हारी इतनी कोई गलती नहीं थी, पेपर ही ऐसा आ गया, तुम अपना पूरा डिजर्व करते थे, तो एक बात याद रखना, ये नीट का ड्रॉप की जर्नी तुम्हें इसके अलावा, सिर्फ एमबीबीएस के अलावा बहुत कुछ देके गई है। ये जो तुम्हारी सीटिंग की आदत है, तुम्हारी कंसिस्टेंट रहने की आदत है, तुम्हारी मेहनत करने की आदत है, ये जो मेहनत करने की आदत हुई है ना इस जर्नी में, ये एक प्राइसलेस चीज़ है। ये चीज़ तुम्हें और कोई फेज़ नहीं देगा अपनी लाइफ का। तुम चाहे कॉलेज में हो, तुम चाहे स्कूल में हो, लेकिन जो सिर्फ कोचिंग लाइफ है ना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी तरफ से मेहनत की है, तो तुम इस बात को याद रखना कि ये मेहनत की हुई जो है, तुम्हारी बॉडी को जो आदत पड़ी है, ये तुम्हें लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी अगर तुम किसी और फील्ड में जाओगे। क्योंकि बिलीव मी, ये अपनी एज के लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए, 20 साल तक के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है। अगर तुमने इसको निकाल लिया कंसिस्टेंट रह के मेहनत करके, तो तुम लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हो।
नॉट ओनली एमबीबीएस, नॉट ओनली जेई वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही कहूँगा। चलो बाय बाय, बात करते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो जो मैं बीच में कह रहा था तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके बाय।